सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और कल हमने काफी विशद रूप से चर्चा की श्लोक नंबर 16 की, जिसमें भगवान ने ये कहा है कि 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं और वो चारों को ही सुकृति मानते हैं। सुकृति का अर्थ उत्तम, अच्छा कर्म करने वाला। उसका कारण क्या है कि जैसे ही हम परमात्मा की तरफ मुड़ते हैं, बस समझ लीजिए कि आप जो बुराई है उस बुराई से बच रहे हैं और बच गए हैं। दोनों चीजें, चाहे वो किसी भी रूप में ना हो, क्यों ना हो। अगर आर्त है अर्थात तत्काल आपको ऐसी स्थिति बन चुकी है, विपत्ति है कोई, चाहे आप आग में फंस गए हैं, चाहे आप दरिया में डूब रहे हैं, ऐसी कोई भी स्थिति, आप जंगल से जा रहे हैं, वहां पर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, वो कहते हैं आर्त अर्थात जब आप दुखी होकर, परेशान होकर, तत्काल जो आपको दुख प्राप्त हुआ है, तत्काल जो आपके ऊपर विपत्ति आई है, उससे जब आप मुक्त होने के लिए परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो वो भी, क्योंकि कम से कम इसका मतलब आपके मन में ये निष्ठा तो है, ये भाव तो है कि जब कोई साथ नहीं होता तो परमात्मा होता है। जब आपका कोई सहारा नहीं होता तो ऐसे में परमात्मा आपका सहारा है। ये अर्थ। और दूसरा अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ होता है अर्थ को चाहने वाला, किसी न किसी प्रयोजन से। अर्थ का शब्द का एक जो भाव है ये भी है कि प्रयोजन, किसी प्रयोजन से। और वो प्रयोजन कौन सा है? चाहे आपको मान की इच्छा है, चाहे सम्मान की इच्छा है, चाहे पद की इच्छा है, चाहे आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे सुख के साधन इकट्ठे हो जाएं। तो ये जो अर्थ शब्द है, इस अर्थ शब्द के साथ में आप सारी चीजें, जो भौतिक जो सुख है, उस भौतिक सुख से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उसको आप अर्थ के साथ में जोड़ लीजिए। अर्थार्थी का अर्थ क्या है? जिसको भौतिक सुख चाहिए। जैसे आपको ध्यान होगा, माता ने समझाया कि बेटा, अगर तू चाहता है कि तू अपने पिता की गोद में बैठे, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कि पिता की ही गोद में यदि बैठना है तो वो जो सबसे, सबका जो पिता है उसकी गोद में जाकर बैठ। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि तुझे धन चाहिए, यदि वैभव चाहिए, यदि तुझे राज्य चाहिए, अपने पिता का प्रेम चाहिए, तो तू क्या कर? कहते हैं तू परमात्मा की शरण में जा। वो जो है वो तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। जिसका उदाहरण मैं दे रहा हूं उसको आप समझ गए होंगे। वो कौन है? वो एक छोटा सा बच्चा है। अभी उसकी आयु कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 4.5 वर्ष का है वो। और वो जो 4.5 वर्ष का है, वो जब अपनी पिता की गोद में जाता है तो जो विमाता है वो उसको छीन लेती है, हटा देती है और कहती है कि यदि तूने इनकी गोद में जाना है तो तुझको अगले जन्म में क्या करना पड़ेगा? मेरे गर्भ से जन्म लेना। मन में क्षोभ, थोड़ा सा क्षोभ है, बच्चा है ना, क्षोभ पैदा हुआ।
लेकिन माता ने क्या किया, माँ ने क्या किया, माँ ने वहां पर एक सकारात्मक सोच दी। देखिए ये हम लोग वहां पर गड़बड़ कर जाते हैं, हम लोग बहुत बड़ी त्रुटि कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं। यद्यपि हमने बहुत बार श्रीमद् भागवत को पढ़ा है और खास करके इस वाले प्रकरण को पढ़ा होगा। इस प्रकरण की जो मुझे लगता है सबसे बड़ी खासियत यह है कि माँ उसको एक सकारात्मक सोच देती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नकारात्मक सोच देते हैं। वो जो छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के अंदर हम नेगेटिव अप्रोच दे देते हैं। रिश्ते जो भी रिलेशंस हैं, जिन्होंने उनके लिए गलत किया है, उनके प्रति एक नकारात्मक सोच देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माता है, यहाँ पर जो माँ है, वो कौन है? सुनीति है। उस सुनीति ने एक सकारात्मक सोच दी और उस सकारात्मक सोच का जो प्रभाव हुआ, वो क्या हुआ? वो जो ध्रुव था, वो ध्रुव क्या बन गया? वो वास्तव में ध्रुव बन गया। आज हम ध्रुव के दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। आज हम ध्रुव के दर्शन करके हम ये सोचते हैं कि आज हमने किसको देख लिया जो अडिग है, अपनी जगह से डिगता नहीं है। सब बदल जाते हैं, लेकिन जो बदलता नहीं है, क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि उसने अपना संबंध जो था वो परमात्मा से अर्थात श्री विष्णु से जोड़ लिया। अर्थार्थी, अर्थार्थी का अर्थ क्या हुआ? उसके उसके मन में एक भाव पैदा हुआ और आश्चर्य है, जब आप गौर से पढ़ेंगे उसको, श्रीमद् भागवत को जब आप गौर से पढ़ेंगे तो भगवान ने पूछा, बोल तेरे मन में क्या आकांक्षा है, तेरे मन में क्या इच्छा है? उसने कहा, नहीं मेरे मन में कोई इच्छा नहीं। भगवान ने कहा, अरे मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर तेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी तो तू यहाँ पर तप के लिए क्यों आता, तप के लिए क्यों आया? ये जो तू कठोर तप कर रहा है, जिस कठोर तप के कारण सब सब जो है, जब तूने प्राणों का संयम कर लिया, सारी वायु जो है वो अवरुद्ध हो गई, प्राणी मात्र जो है वो परेशान हो गया। देवताओं ने आकर मुझको कहा कि जाइए और वो जो बाल हट है, बच्चा जो है उसका जो हट है, आप जाके उसको दर्शन दीजिए। तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ और मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तुझको क्या चाहिए? तू कहता, मुझको कोई भी कामना नहीं है। कथा को कथा के रूप में देखते हैं जब हम, तो बात कुछ और होती है। लेकिन इन कथाओं का जो संकेत है, इन कथाओं का जो रहस्य है, इनको जब हम जानने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, तो एक साधक के रूप में या एक भक्त के रूप में हम जो है वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि उस बात को पकड़ पाते हैं जो तत्व की है। और तत्व की यहाँ पर क्या बात है? हम मन के अंदर आकांक्षा, मन के अंदर इच्छा रखते हुए भी क्या करते हैं? हम कहते हैं कि नहीं। अनजाने में ही हम उससे भी छुपाने की कोशिश करते हैं, अनजाने में हम उससे भी छुपाने की कोशिश करते हैं जो सब कुछ जानता है और हमको पता है कि वो सर्वज्ञ है। तो यहाँ वही वाली बात है, अर्थार्थी, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयोजन के लिए, अर्थात अपने उद्देश्य के लिए, भौतिक सुख या भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सोचा कि अरे और किसी से क्या मांगना है, मांगना है। आपने कहावत सुनी हो, अरे मांगना है तो उससे मांगो जो सबको देने वाला है, उनसे क्या मांगना जो स्वयं किसी और से मांगते हैं। स्वामी राम ने एक जगह पर दिया है, ये एक छोटी सी कहानी दी है कि एक व्यक्ति था, वो किसी राजा के पास में गया और जब राजा के पास में गया तो उसने उससे मांगा। अब जब राजा ने उससे मांगा, राजा से उसने जब मांगा तो वो जो राजा था उसको उसने थोड़ी देर के बाद में देखा कि वो एक कमरे में गया और कमरे में जाकर कमरा उसने बंद किया और कमरा बंद करके वो बैठ गया। उसने सोचा ये कमरा बंद करके क्यों बैठा है? जिस समय पूछा कि आप कमरा बंद ये क्या कर रहे हैं महाराज, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज जो है वो जो सबको देने वाला है उससे मांग रहे हैं। उसने कहा कि जब ऐसी बात है, ये महाराज भी जब किसी से मांगते हैं
तो मैं सीधा इनको मीडिएटर क्यों बनाऊं, इनको बीच का माध्यम क्यों बनाऊं, मैं सीधा उन्हीं से क्यों ना मांगूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप भौतिक समृद्धि, भौतिक सुख भी किससे मांगते हैं? जब आप ईश्वर से, परमात्मा से जब आप मांगते हैं। सुख, शांति, समृद्धि, परिवार का जो एक रूप है उसके लिए, है ना, धन आदि जो भी है, लक्ष्मी भी अगर आपको चाहिए तो आप किससे मांग रहे हैं? माँ लक्ष्मी से मांग रहे हैं। वो भी कौन है? वो भगवान विष्णु की शक्ति है। अर्थात आप किससे मांग रहे हैं? किसी मनुष्य से नहीं मांग रहे, बल्कि उनसे मांग रहे हैं। तो अर्थार्थी और जिज्ञासु, जानना चाहता है। वो देख रहा है कि जितने भी हैं ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन सा है। हम लोगों के भी मन में कभी कभी बड़ा संशय होता है। अभी मैं एक महापुरुष के साथ में सुन रहा था, वार्ता वार्ता सुन रहा था उनकी। तो किसी ने उठ के, किसी बच्चे ने प्रश्न किया, छोटी सी उम्र थी अभी उसकी। उसने उठ के प्रश्न किया कि कौन सा देवता ऐसा है, कौन सा देवता ऐसा है जिस देवता की आराधना हमको करनी चाहिए? किस देवता की आराधना हमको करनी चाहिए? कौन सा देवता इस प्रकार का है? तो वो जो महापुरुष थे, मैं आपको बता देता हूँ, पुरी के शंकराचार्य जो इस समय हैं, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया, ये उंगलियां 5 हैं लेकिन हथेली कितनी है? हथेली एक ही है। उंगलियां 5 हैं लेकिन हथेली एक ही है। इस हथेली को आप क्या कहते हैं? आधार है। कहते हैं इसी प्रकार से जितने भी देवता हैं, उन देवताओं का आधार जो है, जो वहां से दिव्यता प्राप्त होती है, उसका आधार कौन है? उसका आधार है भगवान, उसका आधार है ईश्वर, उसका आधार है वह परमात्मा। तो कहते हैं कि आप अलग अलग से क्यों मांगते हैं? आप एक से ही मांगिए। और वो कौन है? वो परमात्मा है, जिसको यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे से 4 प्रकार के भक्त हैं, जिनमें 4। जिज्ञासु का अर्थ है जो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? वो, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, इसलिए वो सत्य को जानना चाहता है, सच्चाई को जानना चाहता है। वो उस परम तत्व को जानना चाहता है, उस तत्व को जानना चाहता है। ऐसा कौन है? जिज्ञासु। ये जिज्ञासु जो है ये भी भक्त है। भक्त का अर्थ आप वो मत लीजिए जिसकी डेफिनेशन आजकल हम लोग मानकर चलते हैं, ये भक्ति मार्ग है ना? आप खास करके विशेष प्रकार की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, या विशेष प्रकार से जो कर्मों को कर रहे हैं, विशेष प्रकार के जो वस्त्रों को पहन रहे हैं, या विशेष प्रकार का जो अभिवादन कर रहे हैं, हम उनको भक्त मानते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं यदि आप जिज्ञासु हैं, यदि आप जानना चाहते हैं, तो भी आप कौन हैं? तब भी आप मेरे भक्त हैं। आदि शंकराचार्य ने भक्ति की जो परिभाषा की, वो परिभाषा क्या की? वो कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। भक्ति का अर्थ क्या है? जिस समय आप अपने स्वरूप का अनुसंधान करने की कोशिश करते हैं, आप अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, आप अपने स्वरूप को जानने के लिए जब आप प्रयास करते हैं, तो वो भी क्या है? कहते हैं वह भी भक्ति है। और वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार समझें तो सच्चे अर्थों में भक्ति वही है। भाव की प्रधानता है, लेकिन वो भाव किस प्रकार का है? कहते हैं वो भाव जो है वो ज्ञान परक है। उसके साथ में ज्ञान, उसके साथ में विवेक जुड़ा हुआ है। एक बड़ी अच्छी सी, मैं अभी एक कथा सुन रहा था। कथा सुन क्या रहा था, एक जगह पढ़ रहा था मैं। कहते हैं कि कोई व्यक्ति था, उसके पास में कहीं से तोता आ गया। कहीं से तोता आ गया। वो तोता जो था, वो जहां से लेके आए थे, वो किसी ऐसी जगह से लाए थे। भाई तोता तो तोता ही होता है ना, वो तो जो सुनता है वही बोलता है। जो आप उसको सिखाते हैं वो बोलता है। और अगर आप ना भी सिखाएं, वहां का जो वातावरण है उसके हिसाब से वो बोलना शुरू कर देता है।
तो जहाँ वो रह रहा था वहाँ उसने कुछ बड़ी अच्छी-अच्छी भाषा सीखी, जिसको हम लोग गाली-गलौच बोलते हैं, गाली-गलौच सीख लिया। और जब गाली-गलौच सीख लिया, बोलता था, लेके आ गया वो व्यक्ति, वो बड़ा परेशान हुआ। परेशान इसलिए हुआ क्योंकि जो भी घर में आता था, तो वो उसका अभिवादन अपने तरीके से करता था, है ना? अपने तरीके से करता था। आप लोग जानते हैं कि जिनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना आ जाए, वो सबके साथ में उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो अपना हो, चाहे पराया हो। यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ में भी उस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसने इस भाषा का जब प्रयोग करना शुरू किया, वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा ऐसा करते हैं, किसी सत्संगी के पास में, जो सत्संग करने वाला हो, है ना? ऐसा कोई अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो उसके पास ले गए। वो जो सत्संगी था, बाई चांस कोई ऐसा मिल गया, उसने भी पाला हुआ था तोता। ये जो था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नर था, और वो जो थी वो तोती थी, तोती, मादा थी। इन्होंने जाके रख दिया वहां पर। जब रख दिया तो वार्ता शुरू हुई। अब आप सोचिए, सत्संग के जो करने वाला हो, उसके यहाँ जो पशु या पक्षी जो भी होगा, उसके ऊपर भी उस चीज का प्रभाव पड़ता है। आप जिस समय आदि शंकराचार्य की जीवनी पढ़ेंगे, तो जब वो बनारस पहुंचे तो उन्होंने मंडन मिश्र का स्थान पूछा कि मंडन मिश्र कहाँ रहते हैं, आप हमको बताइए। तो वहाँ लोगों ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गरंती। कहते हैं जिस घर में जब आप जाओ और वहां पर पक्षी भी जिस समय आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हो कि वेद जो है वो स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, अर्थात वहां पर दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता है, इस प्रकार की जहां पर बातचीत हो रही हो, तो समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर है। अब गए तो वो जो तोता था, वो तो आप जानते हैं, वो उसकी हरकतें किस प्रकार की थी। तो उसने उससे पूछा, वो जो मादा थी उससे उसने पूछा कि तुम कैसी हो? उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। उसने कहा तो एक बात बताओ, तुम्हारा जो है वो ये जो पूजा पाठ आदि है, ये किसके लिए करती हो? तो वो चुप हो गई। उसने कहा मेरे बारे में, मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुम्हारा तुम्हारा क्या मानना है ना? मैं आया हूँ तो तुम खुश हो या नाखुश हो? उसने कहा मैं खुश हूँ। उसने कहा क्यों? कहते हैं जो भी प्रार्थना कर रही थी, मैं इसीलिए कर रही थी कि कोई नर तोता मिले। इसका मतलब क्या हुआ? हम जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो भी हम उपासनाएं कर रहे हैं, उससे हम चाह क्या रहे हैं? उससे हम चाह रहे हैं भौतिक वस्तुओं को। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो जिसको हम तीसरा तीसरा न जिज्ञासु कहते हैं, ये जिज्ञासु क्या करता है? इसकी जो भक्ति है, इसकी जो प्रार्थना है, इसकी जो शरणागति है, इसके जितने भी प्रयास हैं, वो सारे के सारे प्रयास किस प्रकार के हैं? वो कहते हैं वो सिर्फ उस परमात्मा के स्वरूप को तत्वतः जानना चाहता है। उसमें जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो जानना चाहता है, बस उसके अलावा उसको और कुछ नहीं चाहिए। और चौथा चौथा कहते हैं जो ज्ञानी है, जो जान चुका है। और जो व्यक्ति जान चुका है, उसके बारे में ही आगे जाकर भगवान एक बात कहते हैं। जानने का मतलब हम लोग तो सारे समझते हैं कि हम लोग जान चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि मैं जान चुका हूं, लेकिन जानता कौन है, उसका लक्षण क्या है? जो व्यक्ति कहते हैं उसको जान गया, आपने बहुत बार सुना होगा, जो कहते हैं जो उसको जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। जो कहता है मैं ईश्वर को जानता हूं, इसका मतलब उसने ईश्वर का अनुभव नहीं किया है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो बोलता नहीं, उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसका कारण क्या है? उसको ऐसा लगता है कि मैं उस ईश्वर के बारे में, उसके तत्व के बारे में,
उसके स्वरूप के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में जो भी कुछ कहूंगा वो पूरा नहीं होगा, इसलिए बोलने का लाभ। तो 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवान ने यहाँ पर किया। अब उससे अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप, वो कहते हैं इन चारों में मुझको प्रिय कौन? ये 4 तो हैं, 4 कैटेगरीज बता दी, 4 विभाग उन्होंने कर दिए, 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन उन्होंने कर दिया। अब वो उनमें से सिलेक्शन करते हैं। वो सिलेक्शन इसलिए नहीं करते, सेलेक्टिव नहीं है भगवान। भगवान जिस समय अगला श्लोक बोल रहे हैं और अगले श्लोक का जो भाव है, उसका मतलब ये नहीं है वो किसी को निकृष्ट मान रहे हैं और किसी को उत्तम मान रहे हैं। वो कैटेगराइज करने का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, फिर उससे कोई छोटा है, फिर उससे कोई छोटा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये जो श्रेणियां बता रहे हैं भगवान, वो श्रेणी क्यों बता रहे हैं? भगवान की दृष्टि में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान को जो व्यक्ति जिस प्रकार के भाव का होता है उसी प्रकार से समझता है। एक ने समझा, जब कोई साथ नहीं होता, जब कोई विपत्ति पड़ती है, उस समय अगर कोई जब कोई नहीं होता तो परमात्मा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, उस ईश्वर को उसने ये मान लिया कि विपत्ति से उद्धार करने वाला कौन है? तो कहते हैं वो परमेश्वर है। परमात्मा कौन है? ईश्वर से उद्धार करने वाला है। यहाँ इस रूप में उसने मान लिया। दूसरा जो है, उसने कहा कि भाई मुझे तो भौतिक वस्तुएं चाहिए, भौतिक सुख भी चाहिए, भौतिक साधन भी चाहिए, और उन भौतिक साधनों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता है? कहते हैं मुझको धन की आवश्यकता है, मुझको अर्थ की आवश्यकता है। तो कहते हैं फिर, कहते हैं जब इन सब चीजों की आवश्यकता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? कहते हैं कि फिर मैं किसी और से क्यों मांगू? पता नहीं कोई मना ना कर दे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ईश्वर से ही मांग लेता हूँ, परमात्मा से ही मांग लेता हूँ। वहां मना करने का कोई सवाल नहीं है। वहां पर किसी भी प्रकार का, अगर मैं उसके पास में जाऊंगा, उस भाव से जाऊंगा कि तो आप वो मेरी समस्त कामनाओं की, अर्थात भौतिक जो कामनाएं हैं, उन भौतिक कामनाओं की भी पूर्ति वहां पर मेरी हो जाएगी। इसलिए इसका मतलब भौतिक जो सुख है, उस भौतिक सुख को की चाह लेकर उसने परमात्मा को याद किया। इसका मतलब वो परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार से मानता है, वैसा ही मान रहा है। और तीसरा जो जिज्ञासु है, जब जिज्ञासु उस परमात्मा के पास में जाता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो जिस समय भगवान शिव के पास पहुंचता है तो वो कहता है कि हे शिव, आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो समस्त ज्ञान को जानने वाले हैं, समस्त ज्ञान को देने वाले हैं, और फिर आप ज्ञान की साक्षात मूर्ति स्वयं हैं। इसलिए मैं आपके पास में आया हूं ताकि आप मेरी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करें, गुरु के रूप में। यहाँ पर गुरु के रूप में जो जिज्ञासु है वो ईश्वर को या परमात्मा को, परमात्मा की भक्ति किस रूप में कर रहा है? तो वो गुरु के रूप में कर रहा है। और ज्ञानी, ज्ञानी किस प्रकार से कर रहा है? ज्ञानी तत्वतः कर रहा है। जब उसको तत्व का पता चल गया, जब उसको असलियत का पता चल गया, क्या पता चल गया? कि जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। इस बात का जब पता चल गया, इस बात का जब अनुभव हो गया, तो ज्ञानी जो है वो क्या करता है? ज्ञानी उस परमात्मा को अपना ही रूप देखता है और स्वयं में उस परमात्मा का दर्शन करता है। ये विराट अर्थात व्यापक, वो जो परमात्मा है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका महात्म्य, उसको उसने सही प्रकार से जान लिया। वो उसके
रूप के बारे में भी जान रहा है, वो उसके स्वरूप के बारे में भी जान रहा है, वो उसकी लीलाओं के बारे में भी जानता है, वो उसकी माया के रूप के बारे में भी जानता है और वो उसके द्वारा जो विशेष रूप से की गई रचना है, अर्थात जिसको प्रकृति कहते हैं, उसके रूप को भी जानता है और वो उसके प्रत्येक रूप को देखता हुआ उसके भीतर प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसको किसी से किसी भी प्रकार का कोई ना तो राग है और ना किसी प्रकार का द्वेष।